नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है मेष राशि में। उच्च राशि में सूर्य का भ्रमण होने जा रहा है। 15 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। आपको मालूम ही है कि सूर्य एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों का कारक ग्रह होता है, रूलिंग गवर्नमेंट और जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं उससे लिंक करता है। सूर्य हमारी आत्मा का ग्रह होता है। हमारी हड्डियाँ जो होती हैं, बोन्स, उसमें विटामिन डी सूर्य के द्वारा मिलता है। सूर्य हमारे पिता हैं। सूर्य के द्वारा ही हमारा जीवन चलता है। सूर्य ग्रहों में राजा माना जाता है और जब राजा सेनापति के घर में आता है तो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है। आपको मालूम ही है कि एक नंबर की राशि में सूर्य उच्च का होता है और उच्च का जब सूर्य आता है तो बहुत सारे चीज़ों में ये फ़ायदा करता है और लोगों के जीवन में अच्छी न्यूज़ लेके आता है। लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज़ निकल के आ रही है कि राहु यहाँ पर बैठा हुआ है और राहु जब भी सूर्य के साथ आएगा तो सूर्य को ग्रहण लगा देता है। और राहु सूर्य की युति बीमारियों में, इन्फेक्शन, हड्डियों में प्रॉब्लम और स्वास्थ्य में हानि देती हैं, क्योंकि सूर्य राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। सूर्य हालांकि उच्च का ग्रह है और राहु जो है वहाँ पर मेष राशि में बैठा है। बुध भी बैठा हुआ है। बुध सूर्य का बुध आदित्य योग भी बन रहा है और 22 अप्रैल को गुरु भी पीछे से आ रहा है। तो 4 ग्रहों का संगम यहाँ पर फर्स्ट हाउस में बनने जा रहा है। हम सूर्य के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन है तो क्या देगा। देखिए, इस समय अगर सूर्य और राहु की युति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बाकी ग्रह का कोई इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि ना गुरु से नुकसान है या बुध से नुकसान है। हाँ, लेकिन राहु इसमें नुकसान दे रहा है सूर्य को। और राहु और सूर्य की डिग्री जब क्लोज होगी, आपको मालूम है कि ग्रहण भी आ रहा है सूर्य का। और सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस में जो मेष राशि का आ रहा है, तो राशि वाइज अगर हम बात करें, पहले भाव में जब सूर्य का ट्रांजिट होगा तो राहु के साथ, क्योंकि सूर्य आपका है 5th हाउस का लॉर्ड। देखिए, आपके एब्डोमिनल में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपको मान प्रतिष्ठा, गवर्नमेंट से लाभ आपको मिल सकता है। सरकारी नौकरी में फ़ायदा, सरकारी नौकरी में आपकी प्रमोशन हो सकती है और पिता के स्वास्थ्य में हानि हो सकती है, क्योंकि राहु सूर्य की युति आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। ये अगर आपको कोई जैसे बॉडी में किसी चीज़ का इन्फेक्शन रहता है तो इसको बढ़ाने वाला है। और दूसरी बात ये है कि सूर्य की दृष्टि राहु के साथ 7th हाउस पर जा रही है। एक ये संगम बना रहा है। 7th हाउस आपको मालूम ही आपकी पत्नी का होता है, तो यहाँ पर पत्नी के स्वास्थ्य में हानि और पत्नी के साथ बातों में मन विच्छेद, ये सब सूर्य आपका करवा रहा है, राहु भी करवा रहा है। तो सतर्क थोड़ा सा रहना है आपको। लेकिन मान प्रतिष्ठा और गवर्नमेंट की चीज़ों में अगर आप टेंडर भरते हैं या कोई और काम करते हैं जो गवर्नमेंट से लिंक करती है, तो उसमें आपको विजय ज़रूर मिलने वाली है, क्योंकि पहले भाव में बहुत ताकतवर होकर सूर्य आ रहा है। अगर हम वृषभ राशि की बात करें, वृषभ राशि का सूर्य आपका 12वें भाव से ट्रांजिट करेगा राहु के साथ, जो कि 4थे भाव का लॉर्ड है। देखिए, प्रॉपर्टी, वाहन, मातृ सुख का लॉर्ड जब 12वें घर में जाता है तो आपका खर्चा ट्रैवलिंग में एक तो आएगा, दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपके ड्यूज़ निकल सकते हैं, आपको प्रॉब्लम सरकारी चीज़ों में आ सकती है, यात्रा में आपको स्वास्थ्य में हानि हो सकती है, यात्रा करते समय आपको सतर्क रहना है। सूर्य उच्च राशि का 12वें घर में हो तो आँखों में प्रॉब्लम आती है, लेफ़्ट आइज़ में आती है, पिता के स्वास्थ्य में हानि, माता के स्वास्थ्य में हानि, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सूर्य 4थे भाव का लॉर्ड है, राहु के साथ युति है आपकी। ड्राइविंग करते समय थोड़ा सतर्क रहिए, हड्डियों में दर्द रहेगा, इम्यूनिटी वीक हो सकती है आपकी। तो इसके लिए आपको सूर्य की आराधना डेली करनी है और सूर्य को जल देना है। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि का सूर्य आपका लाभ भाव में राहु के साथ ट्रांजिट कर रहा है और ये वाला योग जो है लाभ भाव में आने से आपको धन लाभ, आपके बड़े भाई से आपको धन लाभ और कार्य क्षेत्र में वृद्धि, और राहु और सूर्य की युति 11th हाउस में होने से आपको हड्डियों में प्रॉब्लम और रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। हालांकि आप जो कार्य करोगे, 3रे भाव से लिंक करता है 11th हाउस में होने से, आपको मित्रों से सहयोग ज़रूर मिलेगा। मित्र आपके सपोर्टिव रहेंगे, मित्रों से धन लाभ मिलेगा। और सूर्य राहु की युति
बुध के साथ होने से आपको मल्टीपल चीज़ों में धन लाभ भी मिलेगा, सरकारी चीज़ों से लाभ मिलेगा। लेकिन पंचम भाव पर ये ग्रह देख रहे हैं तो आपको पेट में इन्फेक्शन हानि हो सकती है, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। कर्क राशि की बात करें तो सूर्य आपका 10th हाउस से ट्रांजिट करेगा। बुध राहु की यहाँ पर युति बनी हुई है। जब भी दशम भाव में सूर्य बुध राहु की युति बनती है और कर्क राशि का जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है 10th हाउस में होता है, तो व्यापार में आपकी प्रमोशन होती है, व्यापार में विजय मिलती है आपको, आपके बिजनेस में, जॉब में आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि सूर्य यहाँ दिशा बली हो रहा है। राहु के साथ सूर्य होने से पिता के स्वास्थ्य को हानि, और चौथे भाव में जो केतु बैठा है, माता पिता दोनों के स्वास्थ्य में हानि भी दिखा रहा है। और आपको अगर कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से उसकी जांच करानी चाहिए। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर अपनी हार्ट से रिलेटेड बीमारियों में प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। देखिए, सिंह राशि की अगर बात करें तो ये गोचर जो है 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। ये लॉन्ग ट्रैवलिंग की तरफ आपका इशारा कर रहा है, विदेश की यात्रा यहाँ पर आपकी निकल के आ सकती है। 9th हाउस पिता का भी होता है, पिता के स्वास्थ्य को लाभ, लेकिन आपको बहुत बल मिल रहा है, क्योंकि एक तो लगन का लॉर्ड आपका उच्च का 9th हाउस में राहु के साथ युति, एक से ज़्यादा ट्रैवलिंग आपकी दिख रही है, बिजनेस ट्रैवलिंग है, घूमने फिरने की ट्रैवलिंग है, बुध भी साथ में बैठा है, गुरु भी बैठा है, बहुत अच्छे ग्रह यहाँ पर बैठ रहे हैं। लेकिन जब ग्रह ना होगा तो आपको पिता के स्वास्थ्य पे ध्यान देना है और अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है। ये वाला जो भाव होता है, आपको राहु के साथ सूर्य की जब युति होती है तो आपको हड्डियों में दर्द, आपकी बॉडी में अचानक से फीवर आना, इन्फेक्शन आना, ये सब चीज़ें आपको दिखा रहा है। आपको स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए सूर्य को डेली जल देना चाहिए। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि का ये जो ट्रांजिट हो रहा है 8वें घर में हो रहा है। बुध राहु सूर्य आपके 8वें घर से निकल रहे हैं। जब भी 8वें घर से बुध राहु सूर्य निकलते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, क्योंकि ये 12वें घर के साथ कनेक्ट कर रहा है सूर्य, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आपका कोई मेडिकल एक्सपेंस अचानक से निकल सकता है, क्योंकि ये 12वें घर के साथ जब लिंक कर रहा है 8वें घर में होने से, तो आपके पिता के स्वास्थ्य में हानि हो सकती है और आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना है। हड्डियों में दर्द रहेगा और आपके बॉडी में कुछ ना कुछ, जैसे पीठ में कभी दर्द हो गया या सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिले। आपके ससुराल पक्ष में कोई व्यक्ति बीमार रह सकता है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव, टेंशन रह सकती है। तो ये योग जो 8वें घर में बन रहा है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि कन्या राशि में बहुत सारे ग्रह अष्टम में इस समय ट्रांजिट करने वाले हैं, तो बड़ा सतर्क होकर चलना है कन्या राशि वालों के लिए। ये खास जिसको कहते हैं ये ट्रांजिट सूर्य का बहुत सतर्क रहने वाला है। अगली राशि की बात करें तो ये राशि है तुला राशि। इसका जो योग सूर्य का बन रहा है 7वें घर में बन रहा है, उच्च का बन रहा है। आपके लाइफ पार्टनर की जॉब में प्रमोशन, लाइफ पार्टनर के कार्यक्षेत्र में वृद्धि का योग बना रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आ रही है कि 7वें घर में राहु के साथ युति होने से सूर्य की, यहाँ पर आपके पति के हेल्थ में प्रॉब्लम भी आ सकती है जब ये ग्रहण निकलेगा, और आपकी राशि को देख रहा है। जब ये राशि को देखता है तो इसकी दृष्टि नीच की हो जाती है, क्योंकि तुला राशि को देख रहा है और केतु ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है। तो आपको जिसको कहते हैं बॉडी में आपके लाल रंग के दाने निकल आना, या कोई ऐसी चीज़ जिसके द्वारा इन्फेक्शन हो जाना, ये चीज़ सूर्य आपको दे रहा है। थोड़ा गुस्सा बहुत आपको रहने वाला है, क्योंकि ये एक गर्म प्लैनेट है और आपकी लगन को देख रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा। और हालांकि ये 11th हाउस का लॉर्ड वह सूर्य, और जब 7वें घर में होने से आपके बिज़नेस में, जॉब में आपको फ़ायदा ज़रूर देगा, लेकिन साथ में पारिवारिक दृष्टि से आपको कोई ना कोई चीज़ों में गुस्सा आता रहेगा। धार्मिक एक्टिविटीज़ में अगर आप ज़्यादा रहते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो सूर्य का ट्रांजिट आपका 8वें घर से निकल रहा है। आपके देखिए 6ठे भाव में बहुत सारे ग्रह अच्छे नहीं हैं ये, क्योंकि चोट, दुर्घटना और आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि गुरु भी आ रहा है, राहु भी, बुध भी, सूर्य भी, सारे ग्रह 6ठे भाव में आपके इकट्ठे हो रहे हैं। आप कहीं ड्राइव करते समय ध्यान रखिए, सड़क पार करते समय अपनी सेहत का ध्यान रखिए।
सूर्य आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, छठे भाव में आने से कंपटीशंस में आप विजय कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य छठे भाव में कई रोगों का नाश करता है, कंपटीशन से भी विजय कराता है। जैसे कोई बच्चे एडमिशन लेना चाहते थे, उनकी बाहर एडमिशन 12वें घर को देख रहा हो सकती है, क्योंकि ये दिशा बली का घर है। 10वां घर सूर्य को बहुत प्यारा है, साउथ की डायरेक्शन का माना जाता है, लेकिन राहु के साथ होने से पिता के स्वास्थ्य में हानि भी दे रहा है। आपको दोनों रिज़ल्ट, मिक्स रिज़ल्ट जिसको कहते हैं, देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों को सूर्य की उपासना आपके लिए सबसे बेटर है। अगली राशि है धनु राशि। उनका जो ट्रांजिट है वो पंचम भाव से निकल रहा है। सूर्य राहु बुध पंचम भाव से जब ट्रांजिट करते हैं तो आपको उच्च विद्या की प्राप्ति होती है, आपके जॉब में प्रमोशन होती है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आपको लाभ मिलता है। लाभ भाव का ये ग्रह देख रहे हैं तो आपको बिज़नेस से, जॉब से लाभ मिल सकता है। हालांकि 11th हाउस में जो केतु बैठा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल स्थिति को कंट्रोल या रोक के बैठा हुआ है। जो चीज़ें आपकी बननी चाहिए थी उतनी नहीं बन पा रही हैं। थोड़ा सा केतु क्योंकि आइसोलेट कर देता है। सूर्य की दृष्टि जाने से केतु पर आपको सडन सरकारी चीज़ों से लाभ होगा। जब भी केतु के साथ सूर्य का संपर्क होता है, खासकर धनु लगन हो, राशि हो, तो सूर्य का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन जब राहु के क्लोज डिग्री में होगा तो आपको पेट में इन्फेक्शन, पेट खराब हो जाना, फूड पॉइजनिंग हो जाना, ये सब चीज़ें भी सूर्य आपको साथ में लेके आ रहा है। बच्चों की हेल्थ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली राशि है मकर राशि। देखिए, मकर राशि का जो ये योग बन रहा है, ये चौथे घर में सारे ग्रह आपके इकट्ठे हो रहे हैं। 4 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। सूर्य आपका देखिए अष्टम का लॉर्ड है, चौथे भाव में आने से एक तो माता की सेहत के लिए हानिकारक, दूसरा आपकी हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के लिए हानिकारक माना जाता है। राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन चौथे भाव में आपके प्रॉपर्टी में, कोई जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो लेबर से प्रॉब्लम, सरकारी चीज़ों की अड़चना आ जानी और सरकारी अधिकारी के साथ कोई बहस हो जानी, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम आपको आने वाली है। चौथे घर में होने से आपको छोटी छोटी बातों पर आपके मन को ठेस भी पहुंच सकती है। थोड़ा अपने मन को कंट्रोल करके चले तो ज़्यादा बेटर है। राहु सूर्य की युति चौथे घर में होने से आपको मानसिक तनाव और डिप्रेशन भी रह सकता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर सतर्क रहना है। सूर्य के लिए अनाज का दान दीजिए रविवार को। 11 नंबर की राशि है कुंभ राशि। सूर्य राहु बुध आपका तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए, सूर्य 7वें घर का लॉर्ड जब तीसरे घर में जाता है तो आपको आत्मविश्वास में आपकी भली होती है। मित्रों से, आपकी लाइफ पार्टनर से सहयोग पूरा मिलता है, क्योंकि 7वां घर आपकी लाइफ पार्टनर का है। तीसरे घर में होने से उनके भाइयों से सपोर्ट मिलता है और ये दृष्टि 7वें घर पे जा रही है तो आपकी लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पर दिखा रहा है। और सूर्य तीसरे घर में राहु के साथ होने से आपको यहाँ पर बाजुओं में कहीं दर्द भी हो सकता है, क्योंकि ये बाजुओं का घर है। जो बल है उसमें राहु होने से सूर्य के साथ आपको हड्डियों में दर्द, अचानक से गले में इन्फेक्शन, क्योंकि तीसरा भाव गले का भी होता है, ये भी हो सकता है साथ में। और इसके लिए आप डॉक्टर की सहायता ज़रूर लें। जब भी इन्फेक्शन हो, दवाई टाइम पर लें। देखिए, 12 नंबर की राशि लास्ट है, मीन राशि है। उसका जो दूसरे घर में 4 ग्रह प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं। राहु सूर्य बुध गुरु दूसरे घर में जब इकट्ठे होते हैं तो पारिवारिक दृष्टि के लिए अच्छे नहीं माने जाते। सूर्य और राहु की युति दूसरे घर में आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं हैं। परिवार में कोई सदस्य बीमार रह सकता है। अब भी जब वाणी में तेज़ी आ सकती है, बोलते समय गुस्सा आ सकता है। 8वें घर पे देख रहे हैं तो आपको ससुराल पक्ष से कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है, कोई बीमार रह सकता है, क्योंकि सूर्य आपके छठे भाव का लॉर्ड है जो कि दूसरे भाव में होने थे। आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार रह सकता है। लेकिन एक चीज़ निकल के और आ रही है, प्लस है वो कि आप अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में पेपर देना चाहते हैं तो सूर्य आपको यहाँ पर विजय कर सकता है, या सरकारी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो सूर्य आपको यहाँ पर विजय कर सकता है। लेकिन दूसरा भाव जो खाने पीने की चीज़ों का है, तो खाने पीने की चीज़ों में आपको बैलेंस डाइट रखनी है, नहीं तो पेट आपका अपसेट हो सकता है। ये सूर्य का राशि परिवर्तन, क्योंकि
यहाँ पर युति हो रही है ग्रहों के साथ, इसलिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज़ सूर्य अकेला हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है कई राशियों पर राहु भी बैठा हुआ है, इसलिए सतर्क होकर चलना है। ये आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।